गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काफ़ी अलग है और जो डिफरेंसेस हैं उनको हम 3 पॉइंट्स में करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि बिजनेस मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, उसमें डिसीजन मेकिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप डिसीजन लेते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है कि जैसे कि आपको पता होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन with a view to provide information to various users in the form of statement of profit and loss account, balance sheet, cash flow statement and fund flow statement। तो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में आप, अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हो, फिर उनको कलेक्ट करना, समराइज करते हो और अल्टीमेटली आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपका एक किस्म से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके, समराइज करके और उसकी इंफॉर्मेशन देने से संबंधित है बस। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे संबंधित है, डिसीजन मेकिंग से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, जो ये आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो आपने बनाए हैं, इसको यूज करते हुए डिसीजन लेता है। वो डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसके बाद डिविडेंड से रिलेटेड। कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ से पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर आप डिसाइड करते हो कि कितना प्रॉफिट देना है और कितने रिटेन अर्निंग रखनी है। उसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या देखते हो कि हमें कौन कौन सी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है और कितने पैसे चाहिए आपको। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए और कितना अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, वो आप कहाँ से देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से देखते हो कि हमारे पास कितना कुछ पड़ा है। तो बात क्लियर है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो अपने फंड्स को एक्वायर करता है और उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करता है। ये फाइनेंशियल मैनेजर का मेन काम है। इसको फंड को एक्वायर करने के लिए और यूटिलाइजेशन करने के लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो डेटा है उनको यूज करता है, उससे उसको काफ़ी मदद मिलती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग ओनली, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग। सेकंड मेन जो डिफरेंस है वो है कि आप मेथड कौन सा यूज करते हो रिकॉर्डिंग के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो अक्रूवल मेथड यूज करती है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कैश फ्लो मेथड यूज करती है। तो अब अक्रूवल मेथड का क्या मीनिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो, अगर आपने बेसिक एजम्पशन पढ़ी होंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, तो हम लोग जो है वो अक्रूवल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अक्रूवल मेथड क्या है, इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हो। जैसे आप जो रेवेन्यू है, आपको जो कमाई हुई है, उसको आप कब रिकॉग्नाइज करते हो, एट द पॉइंट ऑफ सेल, नॉट एट द पॉइंट ऑफ व्हेन यू गेट द कैश। कि आपको जब सेल हो जाती है आप उसको उसी टाइम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हो, चाहे आपने उधार में बेचा है चाहे कैसे भी बेचा है। तो इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कैश आया या नहीं आया। इसी तरह जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी आप अक्रूवल बेसिस पे, जिस टाइम आपने एक्सपेंसेस कर दिए उसी टाइम आपने उसको आप शो कर देते हो, ना कि बैलेंस एक्सपेंसेस आपने एक्चुअली पे किए हैं या नहीं किए, इस बात का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, चाहे आपने उधार में किया है, तो आप उसको शो कर देते हो। आपने एक्चुअल में पे किया है या नहीं किया, उस बात का कोई मतलब नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूवल मेथड।
बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम अक्रूवल मेथड को यूज नहीं करते, बल्कि कैश फ्लो मेथड को यूज करते हैं कि कैश कितना आया और कितना गया। तो यहाँ पे हम वी आर ओनली कंसर्न इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी आर कंसर्न विद कैश, कि कैश कितना आया, हाउ मच कैश यू हैव रिसीव्ड एंड हाउ मच कैश यू हैव पेड। सो वी ओनली आर कंसर्न विद दिस टू मेन थिंग्स। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कैश फ्लो को क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हम अक्रूवल मेथड को लेके चलें तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दो। कैसे ज़्यादा दिखा सकते हो? कि आपने क्रेडिटर्स को पे नहीं किया और आपने जो सेल है वो क्रेडिट पे कर दी। क्रेडिट पे सेल करके आप अपने सेल को बढ़ा सकते हो। क्रेडिटर्स को पे नहीं करते आप, वेजेस और सैलरी आपने पे नहीं की, एम्प्लॉयज़ को आपने सैलरी भी नहीं दी, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो खाली प्रॉफिट देखने से ही आपकी पोजीशन का पता नहीं लग सकता। तो ये भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे हो रहे हो, बट आपके पास क्रेडिटर्स को और सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉफिट बढ़ाया है बस। तो ये बहुत चांसेस होते हैं इस बात के कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ है बट आप अपने ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए अगर आपको बिजनेस की सही रियल पोजीशन देखनी है तो आपको हमेशा कैश फ्लो मेथड यूज करना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड है आपका सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी। अब अगर आप देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो पीछे के आप डेटा लेके चलते हो, उसके बेस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट बनाते हो। तो जो ऑलरेडी इवेंट हो चुके हैं उन्हीं इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हो, उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो और उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये काफ़ी सर्टन है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, ऊपर हमने देखा कि आप कुछ डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सी एसेट के अंदर पैसे लगाने हैं, आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज से पैसा लेना है, आपको कितना डिविडेंड देना है या नहीं देना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह आप जो करते हो वो फ्यूचर से रिलेटेड है। इसमें आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर के चलते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पास्ट से रिलेटेड है। तो जो फ्यूचर से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसमें आपको एस्टिमेट लगाने होते हैं, तो इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेनिटी। तो ये तीनों पॉइंट हमें क्लियर है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ओनली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कैश फ्लो मेथड लेते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अक्रूवल मेथड लेते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब डिफरेंस तो हमने देख लिए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री भी करते हैं एक दूसरे को, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो रिलेशनशिप भी आप देख सकते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ रिलेशन भी है, वो रिलेशनशिप भी जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो वो आप किस में बनाते हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। और ये जो आपको कैश फ्लो देखना होता है, अगर आपको कैश फ्लो निकालना है, कई बार हम आपने देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है इनडायरेक्ट मेथड से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनती है। तो यहाँ पे जो आपका कैश फ्लो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कैश फ्लो को लेके चलते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड हो गई है। कैसे? क्योंकि आपको जो कैश फ्लो निकालना है, कौन कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। सबसे पहले आप प्रॉफिट लेते हो, उसके अंदर कुछ आइटम प्लस करते हो, फिर कुछ आइटम माइनस करते हो, फिर आपके पास कैश फ्लो आ जाता है। तो इस तरह फाइनेंस मैनेजर जो है वो कैश फ्लो को यूज करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिला है। सेकंड जो मेन रिलेशनशिप ये है उसको भी हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड मेन पॉइंट है डेटा फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। जो शॉर्ट टर्म एसेट होती हैं उनको मैनेज करने के लिए
आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हो ताकि आपके जो 1 साल के अंदर होने वाले खर्चे हैं तो वो आप उनको मैनेज करते हो। जैसे कैश हो गया, आपकी इन्वेंट्री हो गई, डेटर्स हो गए, रिसीवेबल हो गए, तो इन सब के लिए आप अलग अलग से इनको मैनेज करते हो। कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो इन सबको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर लाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हो, फाइनेंस मैनेजर जो है वो अलग अलग चीज़ें देखता है कि कैश कहाँ से आएगा, कितना कैश आपको चाहिए, इसके अलावा आपको इन्वेंट्री कितना चाहिए, इसके अलावा आपको डेटर कितने हैं, आपके रिसीवेबल कितने हैं। तो ये सारे के सारे जो डेटा है आपको ये कहाँ से मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे भी उसका रिलेशनशिप बन गया है। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन फंक्शन होते हैं, उसमें से जो लास्ट फंक्शन होता है, पहला फंक्शन आपका होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा आपका होता है डिविडेंड डिसीजन। ये जो तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन, इसमें आपको ये देखना होता है कि कितना आप प्रॉफिट देना है, आपने जो प्रॉफिट हुआ है आपको उसका कितना पार्ट आपको डिविडेंड देना है और कितना अपने पास रखना है। तो जब भी आपको डिविडेंड पॉलिसी बनानी है कि आपको कितना अपने पास रखना चाहिए, कितना प्रॉफिट बांट देना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेशनशिप बन गया है कि आपको डिविडेंड पॉलिसी के लिए प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट आया ये देखना है आपको, तो ये कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लास्ट आपका है अर्निंग पर शेयर कंसेप्ट जो है ये, कि शेयर होल्डर को ये इस बात का बहुत चिंता रहती है कि उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है। जैसे कि आपको एक कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं और कंपनी को 50,000 रुपये की अर्निंग हुई है, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 5 इज योर अर्निंग पर शेयर। तो अब ये अर्निंग पर शेयर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं। तो जितना अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा उतना ही उसका उनको अच्छा लगता है। तो अर्निंग पर शेयर के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास, तो ये कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हुए डिसीजन लेती है। तो ये जो डिसीजन की क्वालिटी है और उनकी इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो कितनी ऑथेंटिकेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दोनों अलग अलग भी हैं और एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेते टाइम ज़रूरी होती हैं वो कहाँ से आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही उसको मिलती हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोथ आर complementary to each other. Thank you so much for listening. Have a nice day.